हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अब तक हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी ख़त्म एंड किया नेक्स्ट लेक्चर में। और जैसा कि मैंने बोला था कि आने वाले लेक्चर में, कमिंग लेक्चर में हम प्रॉब्लम लेके आएंगे। तो हम प्रॉब्लम लेके आए हैं आपके सामने आज। इतना पढ़े हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन करेंगे। कुछ दो तीन तो किए पहले, दो प्रॉब्लम सेशन में दिए थे, दो आपको प्रॉब्लम करने के लिए दिए थे होमवर्क। नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं सॉल्व करूंगा उसको, बोर्ड पे करके दूंगा। फिलहाल बोला था मैंने प्रॉब्लम लेंगे हम बिना टाइम पास किए हुए। प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं कि प्रॉब्लम लेना है। तो पहला प्रॉब्लम सम लिखा है, सम प्रॉब्लम्स किसके, भाई सीक्वेंस सीरीज जैसे एपी जीपी के। 4 टर्म्स आर इन एपी इफ देयर सम इज 20। जब एक टर्म है T1, T2, T3, T4, 4 टर्म है, बोला गया है चारों टर्म का सम T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 इक्वल टू 20 दे रखे। 4 टर्म्स आर इन एपी। आर इन, इस शॉर्टकट में क्वेश्चन लिख रहे, आप लॉन्ग में लिखो 4 टर्म्स आर इन एपी इफ देयर सम इज 20। T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 का सम 20। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज, सम ऑफ देयर स्क्वायर दैट इज T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर T3 स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर 120। तो फाइंड मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या वो निकालना। पहला ऑप्शन मिडिल टर्म में 2, 4, दूसरा ऑप्शन 4, 6, तीसरा ऑप्शन 6, 8, चौथा 8, 10। ओके, अब देखो मैं क्या देखता, इंट्यूशन लगाऊं, मतलब गेस करूं, तो 10 प्लस 8 18 हो जाएगा। ये प्लस तो दो ही टर्म का 18 हो गया। यहाँ 4 टर्म का सम 20 दिया है, तो अगला जो आएगा 10 से ज्यादा आएगा। 8, 10, तो अगला 10 से ज्यादा आएगा। तो कभी भी ये एपी में दे रखे हैं, क्या गया, एपी में दे रखे हैं। एपी में जब दे रखे हैं तो मिडिल टर्म 4 टर्म है। एक चीज और बताऊं मैं, ऑड नंबर टर्म है 1, 2, 3, 4, 5 टर्म ऑड नंबर टर्म, तो मिडिल टर्म एक ही होगा, ये मिडिल मिड में पड़ता है। 7 टर्म है T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7। इस साइड से 3 टर्म, इस साइड से 3, एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में T4 मिडिल टर्म है। तो ऑड नंबर टर्म होता है तो मिडिल टर्म एक ही होता है। इवन नंबर टर्म होगा तो मिडिल टर्म बताया 2 होता है। कैसे देख लो, T1, T2, T3, T4, T5, T6। तो 2 टर्म इधर से गए और 2 टर्म इधर से गए, 2 टर्म इधर भी और 2 टर्म इधर भी। इधर से इक्वल डिस्टेंस में ये 2 टर्म, इधर से इक्वल डिस्टेंस में ये दो टर्म। तो ये दोनों टर्म इन दोनों के बीच में है, तो यहाँ पे मिडिल टर्म कितना है, यहाँ पे मिडिल टर्म 2 है। इसमें एक तो अल्फा टर्म जोड़ो इस साइड, बीटा इस साइड जोड़ो, तो टोटल कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टर्म हुए। तो 8 टर्म में भी देखो तो 8 टर्म इवन नंबर टर्म है। इधर से देखो तो 3 टर्म, इधर से देखो तो 3 टर्म। तो फ्रॉम द एंड से 3 टर्म, फ्रॉम द फर्स्ट से 3 टर्म। इधर से इक्वल डिस्टेंस से 2 टर्म, इधर से इक्वल डिस्टेंस 2 टर्म। तो जब भी इवन नंबर टर्म होता है तो 2 मिडिल टर्म होता है, जब भी ऑड नंबर टर्म होता है तो एक ही मिडिल टर्म होता है। ये याद रखना है आपको। ओके,
तो यहाँ पे एक इस साइड से एक इस साइड से निकल आया, तो इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल डिस्टेंस, ये दो टर्म है, तो बीच में दो टर्म होगी जो मिडिल टर्म है, इसीलिए मिडिल टर्म यहाँ पे दो दिख रहा है। आप कंफ्यूज ना कीजिए, पूछ रहे मिडिल टर्म लिख रहे दो, तो ये दो मिडिल टर्म होंगे ही होंगे, क्योंकि यहाँ चार टर्म है, इवन नंबर टर्म है, राइट। अब क्या मैं पूछ रहा कि मिडिल टर्म 8 और 10, तो इसके आगे दो का डिफरेंस 12 आएगा, चारों का डिफरेंस चारों का सम 20, यहाँ 10 प्लस 8 18 हो गया, तो ये कभी हो ही नहीं सकता। इसको देखें 6 8 दो का डिफरेंस है, तो यहाँ पे देखें तो अगला टर्म 10 आएगा, तो 10 प्लस 8 18 प्लस 6 कितना आया 24, सबका सम 20 होगा, तो ये भी नहीं आया। इसको देखेंगे 4 के बाद 6 आता, इसके पीछे तो 0 आएगा, दो का डिफरेंस सेम होना है, क्योंकि एपी में 0 प्लस 2 2 2 प्लस 2 4। अब इसमें से हम देखें 4 प्लस 6 प्लस 4 कितना आया, 6 प्लस 4 आया 10 प्लस 2 12 प्लस 0 12 ही आया, तो 12 नहीं आना चाहिए, मुझे 20 आना चाहिए, तो भी रॉन्ग। अब इसको देखेंगे आगे बढ़ा के, तो 4 6, इसके आगे जरूर 8 आएगा, तो इसके पीछे 2 आएगा। अब सम करूं 8 प्लस 2 10, 6 प्लस 4 10, 10 10 कितना आया 20, तो ये हो सकता है। अब ये वाला दोनों टर्म मिडिल टर्म आ सकता है, मैं ये वाला को वेरीफाई कर लूं कि 120 आता है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, और इसका स्क्वायर 64 प्लस 36 100, और 16 प्लस 4 20, 100 प्लस 20 120, तो ये दोनों कंडीशन मैच कर गया, तो ये वाला ऑप्शन होगा ही होगा। इसका मतलब मिडिल टर्म कितना है 4,6। तो मैंने फास्ट करके दिखाया विदाउट सॉल्विंग का, कि हम इस ऑप्शन को कैसे करके दिखा सकते हैं जल्दी में चेक करके, ओके राइट। तो कंडीशन मैच करा लिया, और ध्यान रखा कि एपी का सम, एपी का डिफरेंस जो होता है वो हमेशा सेम होता है। लेकिन कोई मुझे सॉल्व करके दिखाओ, मुझे तो करके सॉल्व दिखाएंगे। अब मैं क्या बता रहा तुम्हें, गौर से सुनो कि T1 T2 T3 चार टर्म एपी में है, चारों टर्म मुझे मालूम नहीं, तो मैंने कोई चार टर्म एपी में हो तो हम क्या करते लेते हैं, पहला टर्म अल्फा माइनस 3 बीटा, दूसरा टर्म अल्फा माइनस बीटा, तीसरा अल्फा प्लस बीटा, चौथा अल्फा प्लस 3 बीटा लेते हैं, राइट। ये सबको मालूम है, ऐसे लेते हैं। अब क्या करेंगे हम कि तीनों का चारों का सम करेंगे, तो यहाँ पे T1 T2 T3 T4 है, सबका सम हुआ अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 20। इसी दिन के लिए तो 3 बीटा कैंसिल हो जाएगा, और बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा 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 चार टाइम है, तो 4 अल्फा इक्वल टू 20, अल्फा इक्वल टू 20/4 5 अल्फा। अब बीटा निकाल लो रहेगा, तो देखो ये काम फास्ट है, दूसरा काम ही फास्ट होगा, सबका स्क्वायर के अल्फा माइनस 3 बीटा स्क्वायर, दूसरे की जगह अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, तीसरा अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस 3 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 120। इन दोनों को देखो तो फार्मूला दिखेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 टाइम्स a प्लस बी का होल स्क्वायर। इन दोनों को देखेंगे तो दिखेगा यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी टू द होल स्क्वायर, यहाँ भी दिखेगा 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह 3 बीटा है तो 9 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 120, राइट। अल्फा 5 आ चुका है, हम पुट करेंगे इसमें, तो पहले 2 कॉमन निकाल लिया, 2 कॉमन निकाला तो आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस 9 बीटा स्क्वायर,
2 कॉमन क्या 120। तो यहाँ पे 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर और 9 बीटा स्क्वायर प्लस 10 बीटा स्क्वायर 120/2 दैट इज 60। 2 से डिवाइड भी दे दिया। ओके, फिर 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस 5 बीटा स्क्वायर 60। अब अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट किए तो अल्फा की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर यहाँ पे 5 बीटा स्क्वायर, यहाँ 60 को 2 से डिवाइड दिया तो 30। अल्फा पुट हो चुका है। आगे बढ़ेंगे। तो 5 कॉमन निकाला तो 1 प्लस बीटा स्क्वायर 30। 1 प्लस बीटा स्क्वायर 30 को 5 से डिवाइड दिया तो आया यहाँ पे 120 30 9 प्लस 1 10 स्क्वायर 2 5 से डिवाइड 6 बीटा स्क्वायर 6 में से 1 गया तो सॉल्व नहीं हो रहा, कैसे ऐसे नहीं होगा। अल्फा स्क्वायर यहाँ पे 3 9 2 टाइम्स 120 9 प्लस 1 10 2 टाइम्स सॉरी यहाँ पे 5 जब कॉमन लिया तो यहाँ पे 5 बचा, राइट। ओके, यहाँ से एक 5 आएगा तो बीटा स्क्वायर, यहाँ से एक 5 आया तो एक 5 बचेगा, 5 स्क्वायर है तो यहाँ पे 5 आएगा, राइट। अब बीटा स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो 5, तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो देखेंगे बीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो अब अल्फा की वैल्यू 5 आया, बीटा की वैल्यू 1 लिया और अल्फा की वैल्यू 1 बीटा की वैल्यू -1 लिया। अभी इससे देखेंगे तो पहला टर्म था अल्फा माइनस 3 बीटा, तो अल्फा 5 माइनस 3 इंटू 1 2 आया। दूसरा टर्म था अल्फा माइनस बीटा, तो 5 माइनस 1 बीटा की जगह 1 4। तीसरा टर्म था अल्फा प्लस बीटा, 5 प्लस 1 6। और चौथा टर्म था अल्फा प्लस 3 बीटा, 5 प्लस 3 8। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म ये दोनों मिडिल टर्म है, 4,6 रिजल्ट आया। देखिए इससे आता है कि नहीं, इससे भी आएगा। अल्फा माइनस 3 बीटा करेंगे तो 5 माइनस बीटा माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस तो 8 आएगा। अल्फा माइनस बीटा 5 माइनस 1 है तो माइनस माइनस प्लस आएगा, यहाँ पे 1 6। अल्फा प्लस बीटा तो 5 बीटा माइनस 1 रखेंगे तो आएगा 4 एंड अल्फा प्लस 3 बीटा रखेंगे तो 5 माइनस बीटा के 1 माइनस 1 है तो -3 रेज 2, तो मिनट में 6,4। तो या तो रिजल्ट 4,6 या 6,4, तो रिजल्ट क्या आया
4,6 सिंगल करेक्ट का था तो वो तुम्हारा दिखा, राइट। 4,6 दिख रहा है, तो यही ये रिजल्ट हुआ। तो मैंने इसको बाय मेथड भी सॉल्व करके दिए और इसको मैंने दूसरे ढंग से भी सॉल्व करके दिखाया कि कैसे फास्ट हो सकता है, राइट। तो कुछ जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो सॉल्व करने से पहले थोड़ा सोचिए कि क्या कोई इजी मेथड या शॉर्टकट लग सकता है, या हम कुछ इंट्यूशन मतलब अंदाजा लगा के काम कर सकते। कंपटीशन ओवरऑल यही है सारे बच्चों के लिए कि आपको क्वेश्चन में पकड़ना है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं और लेंदी क्वेश्चन को हम जल्दी कैसे कर सकते हैं। यही कंपटीशन है, इसी के लिए अपने आप को ट्रेंड करते हैं और टीचर के सामने रखते हैं अपने आप को। टीचर गाइड करता है, टीचर्स भी गाइड करते हैं, बच्चे मेहनत कर करके काम करते हैं, प्रॉब्लम बनाते हैं और वहाँ तक पहुँचते हैं कि हम प्रॉब्लम को जो मेरे सामने दिया जाएगा हम उसको कैसे इजीली काम कर सकते हैं फास्ट में। जो बोर्ड वाले बच्चे होते हैं जो लगे रहते हैं बन ही नहीं रहा, क्वेश्चन ही नहीं समझ में, वैसे ना पहला काम है क्वेश्चन को डिकोड करना। क्वेश्चन क्या होता है, इनकोड क्या होता है। कभी भी क्वेश्चन डिकोड करके दिया नहीं जाएगा, कंपटीशन है क्वेश्चन, ये डिकोडेड क्वेश्चन है सॉल्व कर लो, तो वो तो 10th का बच्चा भी कर देगा, वो सब कर देगा। तो फिर आप में और 10th के बच्चे में क्या फ़र्क रहा, बोर्ड के बच्चे में क्या फ़र्क रहा आप में और बोर्ड के बच्चे में। तो आप उसमें इतना फ़र्क है कि आपको दिमाग लगाना है, उनको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उनको डिकोड किया क्वेश्चन रहता है, ऐसा है, उसको मालूम है, ऐसे ऐसे करेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन कंपटीशन का क्वेश्चन है पहला वर्क है, फर्स्ट वर्क। क्वेश्चन पढ़िए, उसको डिकोड कीजिए, डिकोड करने के बाद आगे बढ़िए। हम क्या इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। जो माइंड को इतना मतलब ट्रेन करते हैं, इतना प्रैक्टिस करते हैं कि क्वेश्चन देखते ही क्वेश्चन को डिकोड करने के बाद फटाक से अंदाज़ा लग जाए कि हमको समझ में आए, अंदाज़ा लग रहा है कि हम इसको मेथड से कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करके काम कर सकते हैं, कुछ इंट्यूशन लगा सकते हैं, कुछ शॉर्टकट कर सकते हैं, कुछ पुट करके काम कर सकते हैं। तो अपने आप को इसी के लिए ट्रेन किया जाता है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों में हम कौन से काम इसमें से जल्दी इम्प्लीमेंट करेंगे कि मेरा काम हो जाएगा। और एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे होता है जब प्रैक्टिस करते हैं। इंसान ही करता है, इंसानी के बच्चे करते हैं, कोई दूसरा नहीं करता है। समझ में आया कि नहीं? ये आपको बात दिमाग में प्रिपेयर रखना होगा। अब क्या है, 4 इंटीजर है, एपी में है, 4 डिफरेंट इंटीजर फॉर्म एन इंक्रीजिंग एपी। T1, T2, T3, T4 are in increasing AP arithmetic progression में, right? One of these number is equal to sum of the one of these number is equal to sum of the square of the other 3 numbers। तो आपको मालूम है कि इंक्रीजिंग में तो ये सबसे बड़ा होगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियस सबसे बड़ा वाला को इक्वल लेंगे। T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर, ये डिकोड करना हुआ, इक्वल टू T4 हुआ। ये डिकोड हुआ, क्या बोला यहाँ पे, इंक्रीजिंग जीपी बोला, एपी सॉरी, इंक्रीजिंग एपी बोलने के बाद वन ऑफ दीज नंबर, यहाँ पे लैंग्वेज में फंसाया, वन ऑफ दीज नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 3 नंबर्स। तो जब 3 नंबर का स्क्वायर करेंगे और जीपी में है तो ऑब्वियस सबसे बड़ा नंबर ही लेना पड़ेगा मुझे, जो कि तीनों के स्क्वायर के बराबर आएगा, राइट। नहीं तो अगर हम इसको यहाँ पे स्क्वायर कर दे और ये ऑलरेडी पहले छोटा है तो कैसे इक्वल हो सकता है, इक्वल नहीं ना हो सकता है। ये तो पहले ही आधा से बढ़ रहा है, तो पहले से बड़ा है, जब इसका स्क्वायर इस साइड रखेंगे तो और बड़ा हो गया, तो कैसे किसी इसमें से कोई एक से इक्वल करेंगे, इधर से इक्वल हो ही नहीं सकता, सिर्फ यही से इक्वल हो सकता है। यही क्वेश्चन डिकोड करना हुआ, राइट, कि हम कैसे डिकोड किए समझ के कि भाई इंक्रीजिंग में लिखा और कोई एक नंबर के बराबर 3 के स्क्वायर के बराबर दिया, तो हम इसमें से नहीं ले सकते, लेंगे तो
ये इंक्रीजिंग वाला मामला वैलिड नहीं होगा, राइट। जैसे अभी भी दिखा रहे हैं 2 4 6 8 इंक्रीजिंग जीपी है। अब हम इसका स्क्वायर इसके बराबर के तो नहीं ना हो सकता है कि ये तो पहले ही बड़ा है, इसका स्क्वायर तो और बड़ा हो जाएगा, इसमें से किसी एक को करो तो क्या फायदा है, और कभी हो ही नहीं सकता। तो अब आगे बोला गया है नंबर फाइंड करना है। क्या करना है? फाइंड नंबर। ऑप्शन बना सकते हैं काफी सारे, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अब क्या करते कि हम 4 नंबर लेते, जो 4 नंबर लेते तो कुछ ऐसा करते जैसे अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा ले लेंगे, ऐसे भी ले लेंगे, राइट। ओके, लेकिन यहां ये सारे इंटीजर हैं, डिफरेंट इंटीजर है। तो अब क्या होगा, इंटीजर में बीटा के साथ 3 इंटू बीटा, बीटा इंटीजर ना हो और हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/3 होगा, 3 इंटू 1/3 तभी इंटीजर आएगा। तो यहाँ 2 चीजें आ गई है, बीटा इंटीजर भी रख सकते हैं, नॉन इंटीजर भी रख सकते हैं, तो इसमें दिक्कत होने लगेगी, तब इसलिए इसको नहीं मानेंगे क्योंकि वहां इंटीजर माना। तो ये वाला मुझे ज्यादा अच्छा दिख रहा है। क्या करेंगे, a प्लस डी, लेकिन इसको तीसरा टर्म में ले लो और पहला टर्म a माइनस डी ले लो, तो इन दोनों के स्क्वायर में फॉर्मूला लग जाएगा। तो आसान काम क्या है कि फर्स्ट टर्म को a माइनस डी लो तो आगे d ऐड करो, तो a आगे d ऐड करो तो a प्लस डी, आगे ऐड करो तो a प्लस 2d, T4 पोजीशन पे आ गया। अब क्या होगा, इसमें बैठाएंगे गिवन इंफॉर्मेशन में, तो a माइनस डी होल स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर T2 की जगह, और T3 दी गई a प्लस डी होल स्क्वायर, और T4 हो गया a प्लस 2d, राइट। मैंने यहाँ पे a माइनस डी a प्लस डी कर दिया इसलिए कि मेरा काम, और एक चीज क्या हुआ, ये सारे इंटीजर हैं, T1 T2 इंटीजर है, ये T1 की जगह है, ये T2 की जगह, T3 की जगह, तो सारे इंटीजर है, तो a कॉमा d बिलोंग्स इंटीजर ही होगा, क्योंकि इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर, बट d पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है। क्यों? इंक्रीजिंग है, तो इसमें ऐड होगा तभी बढ़ेगा, अगर नेगेटिव होगा तो सबट्रैक्ट होगा, ऐड तब होगा जब d पॉजिटिव होगा, राइट। यहाँ पे अगर d नेगेटिव हो तो घट जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, लेकिन d पॉजिटिव हो तो ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, ये ज्यादा होगा, ये कम होगा। तो इंक्रीजिंग के लिए d का पॉजिटिव होना कंपलसरी है, और एज वेल एज सारे इंटीजर है तो a भी इंटीजर रखेंगे, d भी इंटीजर रखेंगे, राइट। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। मेरा काम क्लियर स्टार्ट हो गया। अब मैंने क्या किया, a स्क्वायर, इसका a प्लस डी होल स्क्वायर, a माइनस डी होल स्क्वायर, a प्लस 2d, क्या देखते हैं इन दोनों फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, सिंबॉलिक पढ़ रहा है, उसका b की जगह d है, तो फॉर्मूला लगेगा 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b, b की जगह d स्क्वायर है, राइट। अब हम देखें तो a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू a प्लस 2d,
राइट। अब ये सारा इंफॉर्मेशन यहां पे कंटेंट हो गया, तो अब इसकी जरूरत है नहीं मुझे। अब क्या देखेंगे, 2d², ये 3 हुआ, इसको इधर लाया तो -2d, और ये हुआ 3a² -a = 0। राइट। टू d² 2a² + a², 3a², ये 2d आया तो -2d, इधर आया तो -a। अब इंटीजर है, इंटीजर रियल वैल्यू है, रियल नंबर होता है। उसके लिए पहला काम, d इसका डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे। इसका डिस्क्रिमिनेंट हुआ 2 × 2 = 4 -4ca, a की जगह 3a² -a × 2, राइट। ओके, तो अब यहां से d शुड बी ग्रेटर देन 0, पहली वर्ड। तो 4 - 4 × 2 × 3a² - a should be greater than 0। 4 कॉमन निकला था -1, या -2 3a² - a greater than 0। अब हाँ राइट। अब 4 क्या, उस साइड तो कोई फर्क पड़ता ना, 1 माइनस, ये होगा माइनस +- 6a² - +2a should be greater than 0। माइनस कॉमन लेंगे तो आएगा 6a² - 2a - 1 should be greater than, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो 6a² - 2a - 1 लेस देन 0, राइट। तो d greater than 0 हुआ फॉर रियल रूट्स, d का वैल्यू रियल आने के लिए। अब मैं क्या करूंगा कि इसका साइन स्कीम खींचूंगा मैं, सारी जगह a है, 9 मत समझ लीजिएगा। तो a का मैं रूट्स निकाला अगर, तो 2 ± अंडर रूट 2 × 4 -+6 6 4 = 24 अपॉन 12। तो a 2 ± 28, 2 ± 28 का 2√7/6। a 2 कॉमन निकल गया तो 1 ± अंडर रूट 7/3, सॉरी यहाँ 12 है तो अपॉन 6। यहाँ 2 हुआ, एक हुआ 1 +√7/6 और दूसरा हुआ 1 - अंडर रूट 7/6। दो फैक्टर है।
अब हम क्या करेंगे, इसको डालेंगे एक फैक्टर a माइनस √7 या 1 प्लस √7/6 एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर इसको दे a माइनस 1 माइनस √7/6 दूसरा फैक्टर। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं a माइनस 1 प्लस √7/6 इंटू 1 a माइनस 1 माइनस √7/6 लेस देन 0। अब इसको लिख सकते हैं दो फैक्टर में। इसका दो फैक्टर आने के बाद प्लॉट करते हैं तो 1 प्लस √7/6 दूसरा 1 माइनस √7/6 आता, दो रूट इसके, और हाईएस्ट डी कोएफिशिएंट पॉजिटिव तो इस साइड पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मुझे चाहिए नेगेटिव तो इसमें चाहिए, तो ए का वैल्यू आया यहाँ पे 1 माइनस √7/6 लेस देन ए लेस देन 1 प्लस √7/6, ए इसके बीच में लाई करेगा, राइट, ये कहता है। ओके, जब ये कह दिया, आप सुनो, ये वैल्यू क्या हुआ, ये 1 माइनस 2.8 भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है, अपॉन 6 लेस देन ए 1 प्लस 2.8 भी ले तो क्या फर्क पड़ता है। अब क्या देखेंगे, ये नेगेटिव में -1 से ज्यादा, ये पॉजिटिव में 1 से कम, ये नेगेटिव में -1 से ज्यादा, ये पॉजिटिव में 1 से कम, तो -1 से ज्यादा 1 से कम के बीच में a चाहिए, लेकिन a क्या चाहिए, इंटीजर, तो -1 से 1 के बीच में इंटीजर एक ही होता है, एक ही इंटीजर है, उस इंटीजर का वैल्यू क्या हुआ, 0। अगर -1 से 1 के बीच में इंटीजर देखेंगे, इंटीजर वैल्यू, a का वैल्यू क्या देखेंगे, 0 देखेंगे, तो इसको देख के पता लगाया जा सकता है कि a की वैल्यू 0 आएगा, राइट। a जब 0 आ गया, आप पुट करेंगे वहां पे, a 0 पुट किया तो 2d² 2d, यहां पे 0 इक्वल टू 0, 2d कॉमन, तो d माइनस 1 इक्वल टू 0, तो d 0 से ज्यादा है तो 0 तो हो नहीं सकता, d ग्रेटर देन 0 है, राइट, तो d 0 नहीं होगा तो इसका कोई काम, ये फैक्टर का कोई काम नहीं रहा, इस फैक्टर का काम आया, d माइनस 1 इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू 1 एक पॉजिटिव नंबर है जो कि काम आएगा, तो a 0 आया, d 1 आया। अब 4 नंबर निकाल लेंगे फटफट जल्दी AP के। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था कैलकुलेशन करने के लिए। पहला था लिखा था a माइनस डी, तो 0 माइनस 1 इंटीजर आया। दूसरा a था तो 0 प्लस, यहाँ पे d है ही नहीं 0, तो -1 से आ गया 0, ये भी इंटीजर है। तीसरा a प्लस डी, 0 प्लस 1, यहाँ पे 1, ये भी इंटीजर है। a प्लस 2d, तो यहाँ पे 0 प्लस 2 इंटू 1 2। तो अब क्या देखते हैं, नंबर आया -1, 0, 1, 2। ये इंक्रीजिंग नंबर है, क्या है ये, इंक्रीजिंग नंबर है। यही चीज ऑप्शन में दिया होता तो हम वेरीफाई कर लेते कंडीशन को। कैसे कंडीशन वेरीफाई करते हैं कि तीनों का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, जो कि 4th नंबर के बराबर आ गया। तो फट सम आंसर मार देते हैं अगर ऑब्जेक्टिव रहता है तो इसमें, राइट। तो हम इसको सेटिस्फाई करके काम कर सकते थे, लेकिन प्रॉपर वे में मेथड ही बता दिया, और एट द एंड जब रिजल्ट आया तो मैंने वेरीफाई करके दिखाया कि अगर ऑप्शन हो तो ऑप्शन में हम एलिमिनेट कैसे कंडीशन को
मैच करा सकते हैं। ओके, अब हम आज का एक लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन ये आईटी का ही क्वेश्चन है, एक तरह से बहुत बार पूछा गया, बहुत फेमस क्वेश्चन है। कहता है कि इफ a1 a2 a3 डॉट 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 an आर इन AP, जहां वेयर ai greater than 0 for all I, show that, इसको ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है कभी भी, अंडर रूट a1 अंडर रूट a2 1 अपॉन अंडर रूट a2 प्लस अंडर रूट a3 1 अपॉन अंडर रूट a3 प्लस अंडर रूट a4 1 अपॉन अंडर रूट an माइनस 1 अंडर रूट an। प्रूफ क्या करना है, n माइनस 1 अपॉन अंडर रूट a1 प्लस अंडर रूट an, ये प्रूफ करना RHS है। ये ऑप्शन में रह सकता है ऑब्जेक्टिव में, इसका वैल्यू पूछेगा और 4 ऑप्शन में देंगे, तो इसको जब तक सॉल्व नहीं करेंगे आंसर नहीं आ सकता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, LHS लेंगे। LHS लेने के बाद क्या करेंगे, इस आपको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करें, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर को। तो इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर है अंडर रूट a1 माइनस अंडर रूट a2, नीचे a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे a1 माइनस a2 प्लस यहाँ पे ऊपर में अंडर रूट a2 माइनस अंडर रूट a3। याद रखना हर एक को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कंजुगेट डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी, तो नीचे आया a2 माइनस a3, राइट। तो फिर यहाँ पे 1 अपॉन यहाँ पे अंडर रूट a3 माइनस अंडर रूट a4। याद रखना पॉजिटिव इसीलिए दिया हुआ है हर एक नंबर कि उसका रूट पॉसिबल हो सके। तो यहाँ पे a3 माइनस a4, यहाँ पे अंडर रूट an माइनस 1 माइनस कंजुगेट इसका, नीचे आया an माइनस 1 माइनस an। अब ये सारे AP में है, तो यहाँ से सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, nth टर्म माइनस n माइनस 1th टर्म, सारे का रेशियो सेम होगा। सपोज कि इस रेशियो को मैं सारे का डिफरेंस सेम होगा। सपोज ये डिफरेंस को मैंने d कहा, लेट्स से d। अब LHS क्या दिखेगा, 8 माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस a2 a1 d दिखेगा। तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट a1 माइनस a2, नीचे दिखेगा माइनस d इसकी जगह। यहाँ पे अंडर रूट a2 माइनस a3, यहाँ पे a2 माइनस a3 है, a3 माइनस a2 d है, तो a2 माइनस a3 माइनस d आएगा, तो नीचे माइनस d। फिर a3 माइनस a4, यहाँ फिर नीचे माइनस, इसके नीचे माइनस d दिखेगा, डॉट 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 डॉट, यहाँ पे अंडर रूट an माइनस 1 माइनस अंडर रूट an, इसके नीचे माइनस d दिखेगा। इसका अभी an माइनस an माइनस 1 d है, माइनस का मतलब तो माइनस इधर आएगा, an माइनस 1 माइनस an माइनस d आएगा। ओके, अब माइनस डी, 1 माइनस डी कॉमन, माइनस 1 अपॉन डी कॉमन आया, तो यहाँ पे
यहाँ पे अंडर रूट A1 माइनस A2 अंडर रूट A2 प्लस अंडर रूट A2 माइनस अंडर रूट A3 प्लस अंडर रूट A3 माइनस अंडर रूट A4 डॉट 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 अंडर रूट AN माइनस 1 माइनस अंडर रूट AN। देखो इसका सेकेंड इसके फर्स्ट से कैंसिल, इसका सेकेंड इसका फर्स्ट से कैंसिल, तो इसका फर्स्ट इससे सेकेंड से कैंसिल, तो सारा बीच में कैंसिल है, इसका फर्स्ट बचेगा, इसका लास्ट बचेगा। तो माइनस 1 अपॉन डी, यहां पे अंडर रूट A1 माइनस अंडर रूट AN बचा, यहां प्लस में यहां माइनस में। अब माइनस 1 अपॉन माइनस कॉमन ले लेते, माइनस माइनस प्लस आता, तो ऊपर आता अंडर रूट AN माइनस अंडर रूट A1 अपॉन डी। इसका माइनस कॉमन लेते, इसे प्लस, इस पे माइनस, माइनस माइनस प्लस, फिर इसके नॉमरेटर का कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते, नॉमरेटर का कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते तो ऊपर आता AN माइनस A1, नीचे आता अंडर रूट AN प्लस अंडर रूट A1। ओके, अब लास्ट टर्म n हो गया, फर्स्ट टर्म A1 था, n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ओके राइट, यहां पे AN लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो हम यहां पे पुट करेंगे 1 बाई डी, n के पुट करेंगे A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन अंडर रूट AN प्लस अंडर रूट A1, यहां से माइनस A1 रह गया, A1 कैंसिल, d से d कैंसिल, तो रिजल्ट आया तुम्हारा n माइनस 1 अपॉन अंडर रूट AN प्लस अंडर रूट A1। यही RHS मिलाना था, क्योंकि RHS आ गया, तो हेंस प्रूव्ड, क्या हुआ, हेंस प्रूव्ड। ओके, आज के लिए हम यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट डे में फिर कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, उस क्वेश्चन के बाद फिर हम HP पढ़ेंगे, HP के बाद AGP पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद डिफरेंस पढ़ेंगे, जो भी बोला वो पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा कर रहे होंगे, तो हम इसी बातों के साथ यहाँ पे आज एंड करते इसी जगह।